हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। चलिए, आज से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सांख्यिकी में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा और उसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें मतलब माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन होगा और इसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है 13.1। अगर आप न्यू सिलेबस देख रहे हैं, अगर न्यू एनसीईआरटी का बुक आप देख रहे हैं, अगर पुराना एनसीईआरटी का बुक देख रहे हैं, इसमें आपको 14.1 में ये चैप्टर आपको अवेलेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण की संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों के एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है। पौधों की संख्या एक सारणी में दिया हुआ, एक सारणी में घरों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये चीज आपको बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आपको कि एक्स आई और एफ आई डी नोट कर दीजिए ताकि आपको निकालना आसान हो जाए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपन 2, ये कल हम आपको बताए थे। और एफ आई एक्स आई बराबर एफ आई गुना एक्स आई होता है, ये आपको पता होगा। और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पौधों की संख्या, ये देखिए इसमें पौधों की संख्या दिया गया है और इसमें आपके घरों की संख्या दिया हुआ है। ये एक्स आई और ये एफ एक्स आई हो गया। ठीक है, एफ आई एक्स आई हो गया। तो समेसन ऑफ एफ आई यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि समेसन ऑफ आई का मतलब हुआ कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जोड़ समेसन एफ आई। और जैसे ही समेसन एफ आई एक्स आई हुआ तो समेसन एफ आई एक्स आई में जितना वैल्यू है सबको ऐड कर दीजिए, वो होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो माध्य यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। यहाँ से सिंपल, बिल्कुल आसान है निकालना, आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं, पहले इसका आप आराम से ग्राफ देख लीजिए। इस प्रकार से है, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट है तो आप इसे स्टॉप करके प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक मजदूरों की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अच्छा, दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120 रुपया है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इसमें संख्या है 12, 14, 8, 6 और 10 है। अब एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह को इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लीजिए। एक्स आई जैसे ही निकलेगा तो ए, इसमें से मतलब बीच वाले संख्या को कोई एक आप ए मान लीजिए। तो हमने 150 को क्या मान लिया है, ए मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 से 120 जो रुपया मिल रहा है वो 12 मजदूरों को मिल रहा है। तो एक्स आई हमारा क्या है इसमें, 100 प्लस 120 यानी कि 220/2 कितना हो गया, 110 हो गया। तो एक्स आई हमारा 110 निकल गया। और डी आई बराबर आपको पता है क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो 110 माइनस 150 माइनस 40। इसी प्रकार से आप समेसन यहाँ से एफ आई निकल जाएगा, समेसन एफ आई डी आई निकल जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि कल्पित माध्य विधि से अगर समेसन एफ आई डी आई निकालेंगे तो माइनस 240 आता है, जबकि समेसन एफ आई निकालेंगे तो 50 आता है। और ए 150 हमको दिया हुआ है। तो माध्य क्या निकलता है, यहां से माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ए प्लस समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 145.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जैव खर्च दर्शाता है। माध्य जैव खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। जो लुप्त बारंबारता है वो कह रहा है निकालने के लिए। तो दैनिक जैव भत्ता जो है 11 से 13 रुपया में 7 लड़कों की है। तो इस प्रकार इसमें भी आपको वही करना है। पहले आपको यहाँ से 11 13 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 24, 24/2 कर दीजिए तो 12। ये एक्स आई निकल गया। और ये जो बीच वाला वैल्यू ना, बीच वाला वैल्यू को ए मान लेते हैं। और यहाँ से डी आई निकल जाता है एक्स आई माइनस ए करके, और यहाँ से एफ आई डी आई निकल जाता है। इसके अनुसार से आपको करना क्या है, देखिए इसमें एक चीज़ एफ आया है। अब देखिए ये क्या है, 19 और 21 के बीच में क्या दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है। तो ये देखिए ये आराम से निकल जाएगा। आपको करना क्या है, समेसन एफ आई डी आई बराबर 2f माइनस 40, समेसन एफ आई बराबर 44 प्लस एफ, और ए बराबर 18 है। तो यहाँ से आपको एफ का वैल्यू निकालना है। और फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई एक्स आई बटा समेसन एफ आई। आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार का वैल्यू हमको 18 दिया हुआ है, पहले से आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक्स बार का माध्य जैव खर्च 18 रुपया है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे तो यहाँ से आपको एफ का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। लुप्त बारंबारता 20 है। अब कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर
द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति मिनट माध्य संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये चीज आपको, अच्छा, प्रति मिनट की संख्या का ये चीज सब कुछ आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको समेशन FI/XI और समेशन FI/DI निकाल करके और उसी फॉर्मूला पे पुट कर देना। 65-67 के बीच में 2 था और यहाँ से आपको XI निकल जाएगा। 65-68 को जोड़िए और 2 से भगा दीजिए, फिर 68-71 को जोड़िए, 2 से भगा दीजिए। ये करके आप समेशन FI/DI निकाल लेंगे, समेशन FI निकाल लेंगे और आपको x बार का आपको पता है फॉर्मूला A प्लस समेशन FI/XI बटा समेशन FI होता है। इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार, जो पेटी की संख्या उसके अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, पेटियों की संख्या 15, 53 से 55 की संख्या के बीच में 110, 56 से 58 के बीच में 135, 59 से 61 के बीच में 115 और 62 से 64 के बीच में 25। तो एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो इसका हल देखने के लिए हम देख लेते हैं कि दीर्घ श्रृंखला समावेशी है जहां वर्ग अंतराल में 1 का अंतर है, अतः दी गई श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलेंगे। किसमें? अपवर्जी श्रृंखला में। अब अपवर्जी श्रृंखला करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 53 में -52 क्या आ जाएगा, 1। अब आगे देखिए क्या करना पड़ेगा आगे, अतः 1/2 क्या है, 0.5 और अब निम्न सीमा में से 0.5 घटाने और उच्च सीमा में से 0.5, जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटाना है और जो उच्च सीमा है उसमें से जोड़ना है। तो अब देखिए 49.5 से 52.5 ये कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे आपको FI/DI FI/XI निकल जाएगा, जिसके बाद आपको पता है कि x बार बराबर क्या होता है, तो A प्लस समेशन FI/UI बटे समेशन FI इंटू H, इसमें H भी है तो इस बात को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें H का भी वैल्यू आपको पुट करना है और यहाँ से आपको माध्य निकल जाएगा 57.19। ये चीज़ मैं आपको कल बता चुका हूँ, इसलिए अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय, मतलब किसी विधि द्वारा आप माध्य निकाल करके इसको बताइए। तो वही करना है, 100-150 को जोड़ दिए, 2 से भागा दे दिए, 150-200 को जोड़ दिए, 2 से भागा दे दिए, ये XI निकल गया और DI क्या होता है, XI माइनस A, बीच वाला संख्या को A मान लीजिए, 125 माइनस से 225 कर दिए तो क्या हो जाएगा, -100। इसी प्रकार से आप यहाँ से UI निकाल लीजिए और H क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करिए, समेशन FI/XI बटे FI/UI बटे समेशन FI इंटू H, यहाँ से आपको माध्य निकल जाएगा। अब 7वां नंबर कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्लों से आकर एकत्रित किए गए चिन्ह नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसकी कैसे निकलती है, तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, हमको ये करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले ये एक मतलब डायग्राम बना लेना है, इसमें आपको समेशन FI/XI निकाल लेना है, FI/DI निकाल लेना है, FI/UI निकाल लेना है और H भी आपको निकाल लेना है, बीच वाले वैल्यू को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें भी सेम फॉर्मूला पुट होगा। अगर हमको समेशन FI/UI निकल गया है, समेशन FI निकल गया, H निकल गया है और A निकल गया है, अब हमको अब सिर्फ फॉर्मूला कहते हैं ना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सेम चीज है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन इस प्रकार से निकालेंगे, दिनों की संख्या ये है और विद्यार्थियों की संख्या ये है, तो XI यहाँ से निकल जाएगा ना, 0/6/2, 6/10/2, 10/14/2 यानी कि 24/2, 12। यहाँ से A निकल जाएगा, ठीक है, A 17 मान लेते हैं। अब XI DI बराबर क्या हो जाएगा, XI माइनस A, तो FI/DI यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही करना है, समेशन FI/XI बटा, इसमें H नहीं लेना, H का कोई जरूरत इसमें नहीं है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा वैल्यू 12.48। अब कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। तो निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो साक्षरता दर हमारा दिया हुआ है 45 से 55 के जो परसेंट है वो कितना है, 3 नगरों की संख्या। ठीक है, 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11, 75 से 85 में 8 और 85 से 95 में मात्र 3 शहर है। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पे हमको FI दिया हुआ है, आपको पता है ना, FI दिया हुआ है और साक्षरता दर दिया हुआ है, तो यहाँ से XI निकल जाएगा और XI निकल गया था DI निकल जाएगा, DI निकल गया था UI आराम से निकल जाएगा क्योंकि DI/H होता है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको जैसे ही ये करेंगे तो आपको पता है पग विचलन विधि के सूत्र में उपरोक्त मानों को रखने पर पग विचलन विधि क्या होता है, तो यही होता है A + समेशन FI UI बटे समेशन FI × H होता है और इसका आंसर आ जाएगा आपको 69.43, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।